बारिश जो होती है उसे जब पता चलता है कि जवार से जान छुड़वाना मुश्किल है तो अपने लिए ही वो 2 गुंडे हायर कर लेती है और उन गुंडों को मुंह मांगी रकम देकर उन्हें कहती है कि मुझे अगवा करके आप लोगों ने वीराने में ले जाना है और आप लोगों ने शो यही करना है कि जवार ने मतलब अगवा करवाया है, यह जवार की लापरवाही की वजह से मुझे अगवा किया गया है। और उन्हें गुंडों को कहती है कि मेरे बाप को फ़ोन करो और तमाम की रकम भी उन्हें कहती है कि इतनी इतनी रकम मांगो। लेकिन पारिस का बाप वहाँ पर पहुँच जाता है पुलिस के साथ ही, तो वो रकम तो उन्हें नहीं देता। वहाँ से पारिस को उनके चुंगल से छुड़वा कर वापस आ जाता है और पारिस जो होती है वो तो ऐसे हकला कर बोल रही होती है जैसे वाकई ही वो बहुत ज़्यादा मुश्किल से छूट कर आई हो और डरी सहमी हुई खुद को ज़हर करती है और अपने बाप से कहती है कि बाबा जी क्या फ़ायदा इस जवार को यहाँ पर रखने का, इसका बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ आप इसकी पे वेस्ट कर रहे हैं। अगर ये एक्टिव होता, ये मेरे साथ होता मेंटली तौर पर भी, तो मुझे गुंडे अगवा क्यों करते। और फिर वो ये भी कहती है कि मुझे तो लगता है कि गुंडों से अगवा भी मुझे जवार नहीं करवाया है। तब जो होता है बेजाद वो कहता है, बेजाद शाह कहता है कि मैं इस मामले की तहकीक करवाऊंगा जड़ तक। अगर मुझे पता चला कि जवार का यहाँ पर कसूर है तो जवार मैं तुझे जान से मार दूंगा, क्योंकि मैंने तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तुम्हारे बाप का इलाज करवाया और अपने बेटों की तरह मैंने तुम्हें काबिल समझ के ही अपनी बेटी के साथ रखा था। मुझे लगता था कि तुम बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार हो, मेरी बेटी की हिफाजत करोगे जैसे उसका कोई भाई करता है, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी तुम पर। तो अब जो पारिस होती है वो तो बहुत ज़्यादा भड़काती है अपने बाप को जवार के ख़िलाफ़। लेकिन बेजाद शाह जो होता है वो कहता है कि जब तक मामले की तह तक नहीं जाऊँगा तब तक कोई फ़ैसला नहीं कर सकता। अब तो पारिस खुद ही डर जाती है कि उसके बाप को पता चल गया कि ये सारा कुछ उसकी बेटी ने खुद किया है तो उसके साथ क्या होगा। ये सारे मामले की जड़ जो है ये आफ्ताब है, जो कि पारिस का कज़न है। वो यही चाहता है कि उसकी पारिस से शादी हो जाए और वो सारी ज़िंदगी जो पारिस की माल दौलत है वो धुएं में उड़ाता फिरे, क्योंकि वो इतना ज़्यादा नशा करता है कि उसे खुद का भी पता नहीं होता। जब उसके पास दौलत आ जाएगी तो उसने सिर्फ धुएं में ही उड़ानी है और वो उसे कर ही क्या सकता है। और जो आफ्ताब की माँ है वो भी यही कहती है कि बेटा तुम किसी तरह इस लड़की को हथिया लो, इस लड़की को बहला फुसला कर अपनी दुल्हन बना लो, अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लो, फिर सारी ज़िंदगी हम ऐश करेंगे। और जब ये तुम्हारे घर में आ जाएगी जायदाद तुम्हारे नाम पर हो जाएगी, क्योंकि पारिस का कोई और बहन भाई तो है नहीं, सारी मेरे भाई की जायदाद तुम्हारे नाम पर ही होगी। फिर पारिस को हम घर से और तुम्हारी ज़िंदगी से भी निकाल देंगे। अब जो आफ्ताब है वो तो बहुत कोशिश करता है पारिस को हासिल करने की। तो नाजरीन आपको क्या लगता है कि वाकई ही पारिस का बाप जो है वो अपनी बेटी का, इतनी नकचड़ी बेटी का ब्याह जो है एक नशेई और एक ऐसे लड़के से कर देगा जो कि कोई काम नहीं करता, और पारिस भी उसे कबूल कर लेगी या नहीं? कीमती रहे का 1000 कमेंट में ज़रूर करें। चैनल पर नहीं तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।